और इसमें जो मदरसा बोर्ड का जो उच्च शिक्षा है, जिसमें फाजिल और आलिम, इसकी डिग्री बोर्ड को देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए राज्य सरकार ने उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से आज भी ये उच्च शिक्षा जो मदरसे बोर्ड का जो परीक्षा होती है वो मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी गाइड करती है उसको, और रिजल्ट भी यूनिवर्सिटी देती है। चूँकि बोर्ड को यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री देने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसके लिए यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री ने उसको अपडेट किया। उसको कारण ये है कि अवेयरनेस का अभाव है। अल्पसंख्यक समाज जो सीमांचल का एरिया है उसमें वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या वो योजनाओं के जानकारी या जो उपलब्धियां जो है उसके बारे में वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग भी तो नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाके कि वहाँ एडमिशन ले और यहाँ मैंने उसको भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बीएड करे, MBA करे। सवाल तो आयोग से नहीं होता है ये बात, तो आयोग को भी कम से कम उसको मैं वही सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं ज़मीन तक नहीं पहुँच रही हैं जहाँ पे, और वहाँ से शिकायतें आ रही हैं कि उन योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो वहाँ क्या वजह है, क्या कारण है, इसके लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि हम विभिन्न ज़िलों का भ्रमण करेंगे और भ्रमण यात्रा आयोग भ्रमण करके उन तमाम योजनाओं के संबंध में समीक्षा करेगा, जांच करेगा और क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो उसमें हमारे आयोग के अंदर पहला मैंने प्रस्ताव डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद। ग्रामीण बैंक का गठन हुआ है जिसमें नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। माइनॉरिटी कमीशन की भी गठन की गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो सारण प्रमंडल के अगर इसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण कई पदों पे यहाँ के लोगों को नियुक्ति की गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो बहुत पुराने और जनता दल यूनाइटेड के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व में, मुर्तुजा अली कैसर साहब। इस बार इनको एक काफ़ी अहम जिम्मेवारी दी गई है, खास करके माइनॉरिटी कमीशन में उसके मेंबर बनाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पद ही माना जाता है और जिस तरीके से अल्पसंख्यक आयोग का एक बड़ा अपना अलग प्रतिष्ठा है और उसके बाद क्या क्या इसमें कौन कौन सा इसमें काम आता है, किस किस तरीके से माइनॉरिटी समाज के लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और ख़ास करके मतलब इनको बधाई भी, कंग्रेचुलेशन की, आपको एक बड़ा बहुत जिम्मेवारी बड़ी मिली आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और व्यूअर्स और समर्थकों को, देखने वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार। मुर्तुजा जी, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जिस कमीशन का आपको मेंबर बनाया गया है अल्पसंख्यक आयोग का, इसका कार्य प्रणाली कैसे होती है, किस किस तरीके से ये अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार चला रही हैं, उन तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग, उसका निरीक्षण और उसको सही दिशा में काम हो रहा है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों का आयोग को अधिकार है उसको जांच करने का, उस पर कार्रवाई करने का। और जो उसके योजनाओं के लाभार्थी हैं, अल्पसंख्यक समाज एक्चुअली बिहार में उसमें 5 समाज के लोग आते हैं। उसमें जैन समाज आता है, उसमें मुस्लिम समाज आता है, बौद्धिस्ट आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं। और ये सभी लोग राज्य सरकार और भारत सरकार के गजट में ये सब अक़लियत माने जाते हैं, अल्पसंख्यक माने जाते हैं। और वो अल्पसंख्यक का कमीशन आयोग है जिसको वैधानिक अधिकार प्राप्त है। और राज्य सरकार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं इन समाज से संबंधित चलाती हैं या केंद्र सरकार, उन तमाम योजनाओं की देख रेख, निगरानी और न्याय के साथ जो सरकार का विजन है, न्याय के साथ विकास का, समावेशी विकास का, उन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए ये आयोग बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत उसको शक्तियाँ प्रदत्त हैं, प्राप्त हैं। और किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय नहीं हो, उसके अधिकारों का हनन नहीं हो, उसको जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं सरकारों के द्वारा उसमें कहीं उसका अपहरण ना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए अल्पसंख्यक आयोग सक्षम है।
और उसकी निगरानी करने एक का। चीज़ हम यहाँ और समझना चाहेंगे मुर्तजा जी की जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू से एक अपनी पहचान रही है। माइनॉरिटी समाज पहले ये समझता था कि भाजपा के साथ हैं, तो वो भाजपा के साथ भी रह करके, और अभी तो चूंकि महागठबंधन में है ये लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को वो हक नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो एजुकेशन मामला में हो या फिर कारोबार का मामला हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कमी कहाँ रह जा रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी जब से सत्ता बिहार में संभाले, तब से समाज के सभी वर्गों के लिए, सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, समाज का कोई भी तबका, वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, स्त्री हो, पुरुष हो या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, इन तमाम लोगों के लिए उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया। और उस दिशा में उन्होंने निरंतर 18 वर्षों से 19 वर्षों से सबका विकास करने का जो उन्होंने प्रण लिया, उसके दिशा में काफ़ी पहल करके योजनाएं बनाई। और वो न्याय के साथ विकास हो रहा है, समावेशी विकास। न्याय के साथ विकास का उनका तात्पर्य ये है कि समाज का कोई भी तबका, समाज का कोई भी खित्ता या समाज का कोई भी व्यक्ति या समाज का विकास वंचित नहीं रहे, लेकिन सवाल सबके साथ न्याय हो और न्याय के साथ मैंने विकास। इसलिए ये सवाल इसलिए किया कि आज भी अगर आप सीमांचल क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आज भी मुसलमानों के हालात बहुत दयनीय हैं। हम और सिख और जैन समाज की बात, चूँकि बिहार में बहुत इनकी पॉपुलेशन कम है, हम मुस्लिम समाज की ही बात करते हैं। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज का जो अभी जो दयनीय स्थिति है सीमांचल वगैरह में, तो क्या ये कमीशन का बेरुखी का नतीजा है कि स्वयं मुख्यमंत्री ही जो है कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ नज़र नहीं करते हैं, या इसके और कारण क्या हो सकते हैं, ये बताइए, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि सीमांचल क्षेत्र में आज भी बहुत दयनीय स्थिति है। देखिए, पिछली अभी प्रथम बैठक हुई है 2 दिन पहले कमीशन के आयोग की, उसमें सबसे पहला प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है। और वो जो योजनाएं राज्य सरकार की चल रही हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं ज़मीन तक नहीं पहुंच रही हैं जहां पे, और वहां से शिकायतें आ रही हैं कि उन योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहाँ क्या वजह है, क्या कारण है, इसके लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि हम विभिन्न जिलों का भ्रमण करेंगे और भ्रमण यात्रा आयोग भ्रमण करके उन तमाम योजनाओं के संबंध में समीक्षा करेगा, जांच करेगा और क्या कारण है, क्या रीज़न है। तो उसमें हमारे आयोग के अंदर पहला मैंने प्रस्ताव साथियों ने रखा कि भाई सीमांचल से ही हम शुरू करेंगे। जी। और सीमांचल का जो इलाका है, आपने सही कहा कि वहाँ से जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी बड़ी आबादी है। और अल्पसंख्यक समाज के लिए जो नीतीश कुमार ने तो बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई और हर प्रकार का माने विकास, हर तरह से उनकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी जो विकास है, उस पर भी उन्होंने फोकस किया। उसके शैक्षणिक विकास के बारे में भी योजनाएं उन्होंने बनाई है अल्पसंख्यक समाज के, और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बनाया। और सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की ये है, जो मार्केबल बात है, कि हर विभाग की जो योजनाएं बनी हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उन सभी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए का जो लाभ पहुंचाने का जो प्रतिशत है, वो लगभग 15% सभी विभागों में रिजर्व कर दिया उन्होंने। मैंने कह दिया कि भाई 15% अल्पसंख्यकों के लिए और बाकी शेष में बाकी सब के लिए। सर, हम सीमांचल की बात इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी लगभग महीना दिन पहले कुछ सीमांचल यानी कि आपको किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, कई लोगों से मेरी बात होती रहती है। तो जब मैंने युवाओं को देखा वहाँ की स्थिति को, चूँकि दिल्ली जाके काम कर रहे थे, लुधियाना काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ अभी भी एजुकेशन के मामले में बहुत कमी है, हम लोग के यहाँ रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिसका नतीजा है कि हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। नया युवा है जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। तो जाहिर है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के मतलब एक आयोग होने के नाते अगर अल्पसंख्यकों को ही अगर उससे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो शायद कि इसमें तो कहीं ना कहीं सर सवालिया निशान तो खड़ा होता है ना। नहीं, मैं बताता हूँ, इसका सिर्फ एक रीज़न है, कारण है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि मैं कल ही बिहार थे मौलाना मजरूल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के वीसी आलमगीर साहब से मैं मिलने गया था और इसी संबंध में जानकारी लेने के लिए गया था। वहाँ उन्होंने बताया, जो उनसे हमारी बात हुई,
तो उन्होंने बताया कि भाई नीतीश कुमार जी ने ये करोड़ों अरबों रुपया लगाकर और इस अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए, शैक्षणिक डेवलपमेंट के लिए, ये मौलाना मजरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का जो भवन मीठापुर में उन्होंने बनवाया और उसमें सारी फैसिलिटीज़, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली, सारा सिस्टम अपडेट, और उसमें पढ़ाई हो रही है, उसमें तकनीकी शिक्षा की भी पढ़ाई हो रही है अल्पसंख्यकों के, और सिविल एजुकेशन की भी पढ़ाई की जा रही है। और इसमें जो मदरसा बोर्ड का जो उच्च शिक्षा है, जिसमें फाजिल और आलिम, इसकी डिग्री बोर्ड को देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए राज्य सरकार ने उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से आज भी ये उच्च शिक्षा जो मदरसे बोर्ड का जो परीक्षा होती है वो मौलाना मजरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी गाइड करती है उसको, और रिजल्ट भी यूनिवर्सिटी देती है। चूँकि बोर्ड को यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री देने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसके लिए यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री ने उसको अपडेट किया, उसको सशक्त बनाया। कारण ये है कि अवेयरनेस का अभाव है। अल्पसंख्यक समाज जो सीमांचल का एरिया है उसमें वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या वो योजनाओं के जानकारी या जो उपलब्धियां जो है उसके बारे में वो अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग भी तो नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाके कि वहाँ एडमिशन ले और यहाँ मैंने उसको भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बीएड करे, MBA करे। सवाल तो आयोग से न होता है ये बात, तो आयोग को भी कम से कम उसको मैं वही बता रहा हूँ। तो पहली बार तो मैं बहुत चंद दिन हुआ मैं उसका सदस्य बना हूँ, लेकिन मेरी चिंता मुख्यमंत्री की चिंता के अनुरूप है। उनकी भी चिंता यही है। उसी चिंता के लिए हम यूनिवर्सिटी के VC मैंने से मिलने गए थे। कोई मेरा अपना व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं था। आयोग में मौका दिया है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, तो मैं इस नियत से कि मेरी ये चिंता है कि उस समाज की जो ज़रूरतें हैं, उस समाज के जो अधिकार हैं और जो नेता ने अधिकार दिया है, जो योजनाएं बनाई हैं, उसके प्रति वो समाज अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए और वो अपना हकूक़, चूँकि सरकार तो दरवाजे पे खड़ी है, उसके अल्पसंख्यकों के दरवाजे पे खड़ी है, योजनाएं लेकर खड़ी हैं, केवल अवेयरनेस का अभाव है, समझदारी का अभाव है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको इसका लाभ कैसे लेना है। तो उसमें कहीं ना कहीं अब मिशनरीज़ की चूक हो सकती है, लेकिन सरकार ने तो समाज के लिए योजनाएं बनाई हैं हर क्षेत्र में। आप चूँकि संगठन से निकल करके और एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, संगठन को भी बखूबी आप समझते हैं, पार्टी को भी समझते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले कि अल्पसंख्यक आयोग का मुझे सदस्य बनाया है माननीय नेता ने, तो अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करना और उसको अपने अधिकारों के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना, और उसके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो एक आयोग के सदस्य के रूप में उसके साथ खड़ा होना और उसको न्याय दिलाना। और जो सरकार का मिशन है कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ विकास के दायरे में अल्पसंख्यक समाज भी खड़ा रहे, वो भागीदार बने, उसका पार्टनर बने, ताकि जो नेता ने समतामूलक समाज का जो निर्माण करने का जो दिशा में वो काम कर रहे हैं, तो समाज में समता स्थापित हो और न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास की हर तरह हर क्षेत्र में विकास हो, और इस दिशा में उन्होंने काफ़ी काम किया है। मैं समझता हूँ कि आप साधारण एक लाल कार्ड बनवाने जाता है अल्पसंख्यक समाज, उसमें भी उसको 15% का रिजर्वेशन है। अगर 100 लाल कार्ड बनवाना है तो 15 अल्पसंख्यक समाज के ही लोगों को देना है, प्रायोरिटी है, उसकी प्राथमिकता है। वो मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर आवास मुहैया कराना है गाँव में, तो उसमें भी 15% पहले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीब लोगों को चिन्हित करके पहले उसको आवास देना है, तो उसके लिए आरक्षित किया है। तो यह तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने प्रायोरिटी तय न किया हो। बिल्कुल, तो ये थे मुर्तज़ा अली कैसर साहब, चूँकि अभी माइनॉरिटी कमीशन के ये मेंबर हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया, हालांकि मेरा जो सवाल था वो बिल्कुल आज भी वो कायम है।
हालांकि इन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि कमी कहाँ रह गई, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। प्राथमिकता इन्होंने जिस तरीके से अपना गिनाया कि जिस तरीके से जो काम छूट गया था और जो मुख्यमंत्री का जो सोच है, जो सपना है, उसको आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। और अब हम लोग भी देखेंगे कि किस तरीके से आज माइनॉरिटी समाज के लिए जिस तरीके से आयोग में एक मजबूत पहल करने का मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत किया है, उसको किस तरीके से ये लोग अमली जामा पहनाते हैं। अब आप भी देखते रहिए और मैं भी देखता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।